नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने चैनल सबकी सुनो में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है सबकी सुनो, आज हम सुनने आ गए हैं, इधर आइए सर, दिखाइए इसको, एसपी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता जी हैं, उनको हम सुनने चले आए हैं। ये देखिए सर, प्रांगण आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, और एक बार काफ़ी ज़्यादा बरसात का मौसम था, पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम सुनने आप पहुँचे एसपी पब्लिक स्कूल। सर एक बार दिखाइए कैमरे में, ये दिखाइए बोर्ड, एसपी पब्लिक स्कूल महावीर नगर करुआवल कोल्ही महाराजगंज। आपको बताना चाहूँगा कि ये जगह कोल्ही उपनगर से तकरीबन 1400-1500 मीटर दूरी पर है, मेन रोड पर ही है। और ये रोड सर एक बार दिखाइए रोड, ये रोड बेसिकली बृजमनगंज को जोड़ती है, मतलब कि बृजमनगंज और ये कोल्ही का जो मेन रोड है उसी रोड पे स्थित है ये। इसको महावीर नगर करुआल इसको लोग बोलते हैं। आइए सर, एक बार आपको आज के हमारे हम मुख्य अतिथि कहेंगे जिनसे मिलवाएंगे, आज उनकी सुनते हैं, देखिए उनसे क्या हमें जानकारी मिलती है, उनके अनुभव से, उनके अब तक के जीवन का जो अनुभव रहा है, एक सामाजिक संदेश। क्योंकि आइए सर, आराम से आइए। ये खुलेगा नहीं दरवाज़ा? चलिए सर, आ जाइए प्लीज़। देखिए, हम एसपी पब्लिक स्कूल के जो ऑफिस है, बेसिकली हम यहाँ मेन ऑफिस कार्यालय में पहुँच चुके हैं। सर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आइए हम सर का ही सुनते हैं, ठीक है, जानते हैं। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट देखते हैं, हमें इस मुलाकात से हम क्या सीख पाते हैं, क्या जान पाते हैं, आपके अनुभव से हम सबको क्या सुनने को मिलेगा, क्या प्रेरक प्रसंग हो सकता है, हम सर के मुँह से सुनते हैं। आइए सर, एक बार चेयर नहीं आ गया इधर। ओके, एक मिनट जस्ट, खैर कोई बात नहीं सर, मैं खड़ा ही रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले देखिए, हम इस समय दोबारा बताना चाहेंगे, हम एसपी पब्लिक स्कूल जो कि तकरीबन कोल्ही उपनगर से 1400-1500 मीटर दूरी पे, 1.5 किलोमीटर के नियरेस्ट ये मेन सड़क पे ही स्थित है। और अभी हमारे साथ स्कूल के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, हमारे साथ हैं। तो आज हम बेसिकली आपको ही सुनने आए हैं सर। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल सबकी सुनो में। तो सर प्लीज़ अपने बारे में आप कुछ बताएं प्लीज़। पहले तो नमस्कार सबको। मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स से बीएड टीटी क्वालिफाइड हूँ। मैं इस विद्यालय का संचालन सन 2016 से कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए ये विद्यालय का ये सर मतलब इसका जो फाउंडरशिप कब हुआ था? फाउंडरशिप 16 मार्च 2016 से। अच्छा, 16 मार्च 2016, लगभग 5 साल के आसपास ये स्कूल चल रहा है। 6 हाँ क्लोज टू 6 ईयर्स ये तब से रन हो रहा है। तो सर ये आपने इस महावीरपुर, इसको बोलते हैं ना, महावीर नगर, यस, महावीर नगर करुआवल में स्थित है। तो आपने इस जगह को ही क्यों चुना, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ। ये जगह हमको तो बहुत बेहतर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ से जो बढ़ियारी गांव है, सोनचरैया, करुआवल है, इधर कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं था जो कि इंग्लिश मीडियम से चल रहा हो और बेहतर ढंग से चल रहा हो। तो ऐसा हमको यहाँ नहीं दिखा। और यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, तो उस समय कोल्ही में और विद्यालय जैसे मदमरिया में वो भी नहीं था। इंग्लिश मीडियम विद्यालय इस क्षेत्र में हमको कहीं दिखा नहीं। अच्छा। तो उतने समय हमको लगा कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय अगर इस क्षेत्र में हमको कहीं मिले जी तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ जगह भी नहीं था और देखने में जगह भी हम खोज रहे थे। तो हमको ये बिल्डिंग अच्छा लगा और जगह भी हमको सूटेबल लगा कि ये ऑन रोड भी है, अच्छा जगह है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा। अच्छा सर, आपका विद्यालय पिछले 6 साल से, तकरीबन 6 साल से चल रहा है,
तो मतलब किस किस कक्षाओं का क्लास अभी तब से रन कर रहा है, कुछ बताना चाहेंगे इस पे? यहाँ 8 तक 8 तक चल रहा है, तो नर्सरी टू 8। नर्सरी टू 8। अभी शायद सुनने में आ रहा है कि आप प्लान कर रहे हैं 9th-10th के लिए भी। हाँ, 9th-10th के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छी बात है सर। अच्छा सर, ये विद्यालय से अगर मुझे लोकल के भी लोग यहाँ, क्योंकि हमारे चैनल को देखते हैं सर, तो एक गार्जियन, जो भी गार्जियन लोकल के हैं, इस विद्यालय में एडमिशन क्यों कराएं? ऐसी क्या सुविधाएं, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो इस विद्यालय में अन्य विद्यालयों के अपेक्षा अलग मिलता है? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, तो हमारे विद्यालय में सबसे पहली चीज़ तो इंग्लिश मीडियम का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए अगर बच्चों को जाना पड़ता है तो यहाँ से फरिंदा, नौतनवा, गोरापुर सब जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो उनको फ़ीस भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, प्लस ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट में उनको खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। तो हमारे पास वही सुविधा दे करके व्यवस्था वही देते हैं हम, और हम यहाँ पर जैसा कि क्षेत्र, जैसे गांव का क्षेत्र है, उस हिसाब से हम बहुत कम खर्चे में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई देना चाहते हैं और चीप एंड बेस्ट। अच्छा सर, अगर इस कम खर्चों को अगर मॉनिटरी टर्म में बात बोले तो फीस तकरीबन अलग अलग कक्षाओं का आप बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं? नियर अबाउट वही 300 नियर अबाउट है, 300 300 350, मतलब इतना ही फीस हम लेते हैं। 350 तक आपका फीस है? फीस लेते हैं हम, जिससे कि हमारे में जो स्टाफ हैं और जो रूम का रेंट है, ये सब मैनेज हो जाए और अपना चल सके। अच्छा, ये रेंट है सर, आपका खुद का ओन नहीं है सर? अच्छा देखिए, एक बात है कि ये विद्यालय सर ने काफ़ी अच्छे से अपने संकल्प से इसको खोला है, और ये मतलब खुद का ओन नहीं है, सर ने इसको किराए पे लेके यहाँ के लोकल बच्चों को, खास बात है कि इसे आज देखिए सबसे बड़ा बूम कर रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है? तो सर ने एक अच्छा नींव रखा कि देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं, बगल में बढ़ियारी है, सोनचिरैया है, और सर कौन सा गाँव है आसपास? करुआवल है। तो ये सब गांव है, यहाँ के आसपास बच्चे देखिए दूर, जैसा सर ने बताया कि अगर फरिंदा जाए, नौतनवा जाए, गोरखपुर जाए, हो सकता है वहाँ रहने का, या अगर डेली आते जाते ट्रांसपोर्ट की जो चार्जेज हैं काफ़ी ज़्यादा लग सकती हैं। तो सर ने देखिए 300 350, मतलब ये जानिए कि जो हमारा हर मंथ मोबाइल रिचार्ज होता है, उतने ही कम मतलब वैल्यू में, उस मनी में सर ने एक बेहतर एटमॉस्फेयर इंग्लिश मीडियम का देने का पूरा प्रयास किया है। आपके इस कुल्ही उपनगर के क्षेत्र के केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हमारा एसपी पब्लिक स्कूल है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में देखा कि मैंने भी पढ़ाई किया, तो वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग की ऐसी कुछ अरेंजमेंट व्यवस्था होती थी क्या? ऐसी सुविधाएं यहाँ पर हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी पेरेंट्स मीटिंग होता है, कभी कभी मंथली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट में भी पेरेंट्स मीटिंग लिया जाता है। नहीं तो हम जैसा कि एग्ज़ाम जब करवाएंगे, एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है, पीटीएम बुलाया जाएगा। उसमें पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को लेकर आते हैं, और उनके सामने जो भी बच्चे का कॉपी रहेगा, पूरे कॉपी को जो है उस तरह से बना कर रखा गया है। बंडल इकट्ठा कर देते हैं आपने? एक स्टूडेंट का जितने भी सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट को अलग अलग करके बना कर रखा गया होता है। पेरेंट्स आएंगे और अपने बच्चे का नाम बताएंगे, जो स्टूडेंट रहेंगे क्लास टीचर के पास जा करके उसको देखेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से मिलेंगे, उनसे बताएंगे, अपने बात को वहाँ पर रखेंगे। अगर उनको भी वहाँ से सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमसे भी आकर बताएं, हम उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक कोशिश ये रहता है कि बच्चों को बेहतर दिया जा सके, और उनको हमेशा कुछ न कुछ अगर कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि जो कि सेशन में 3 बार एग्ज़ाम होता है, 3 बार जो एग्ज़ाम लिया जाता है, 3 बार एग्ज़ाम में उनको डाउट क्लियर करने का टाइम मिलता रहता है, फर्स्ट सेकेंड। अगर पहली बार अगर कोई कमी है उसको बता देते हैं तो दूसरी बार फिर टाइम मिलेगा, हाफ ईयरली में टाइम मिलेगा। उसमें अगर कम बता देते हैं कि ये चीज़ कमी है, उसको सुधार किया है, तो वो नियर वो जाते जाते 1 सेशन में पूरा कंप्लीट लो, स्टूडेंट के पास जो भी कमी रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कहते हैं ना कि इनकम्प्लीट है बिना पेरेंट्स का बच्चों के इस पढ़ाई में सहयोग किए। शिक्षक अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये 2 पहलू होते हैं। एक तो माता पिता घर पे बच्चों को देख रेख करें, क्या बच्चा हमारा उनके प्लानिंग में है, कंट्रोलिंग में है, डायरेक्शन में है कि नहीं, और समय समय पर वो अपने जो भी स्कूल के गार्जियन हैं, या कह सकते हैं जो स्कूल के उनके क्लास टीचर हैं,
उनसे मिलते रहें। और अगर क्योंकि देखिए बहुत सारे से पेरेंट्स हैं इसकी लोकल एरिया में सर, बहुत सारे से मान लीजिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत सारे फार्मर्स भी हैं सर, तो वो लोग थोड़ा सा एक दब्बू किस्म के होते हैं कि वो थोड़ा सा ओपन नहीं हो पाते हैं, जा नहीं पाते हैं कि टीचर हैं। तो फिर भी देखिए स्कूल द्वारा कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि वो स्कूल स्वयं इस प्रोग्राम कार्यक्रम को बना रहा है कि पेरेंट्स माता पिता स्वयं यहाँ पे आएँ, बेहिचक आएँ, जो भी उनकी समस्या है पढ़ाई को लेके या उसके विकास को लेके, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल हमेशा रहते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन, और सर भी ऑलरेडी। अच्छा सर, वर्किंग आवर्स में डेली से स्कूल का टाइमिंग जो भी रहता है, तो आप डेली अवेलेबल सर यहाँ रहते हैं? हाँ, हम रहते हैं उस समय। अगर कोई पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो आकर हमसे मिल सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा कि उनके स्टूडेंट के साथ जैसे कोई भी किसी प्रॉब्लम ना हो, चाहे पढ़ाई से हो या यहाँ पर रहने में स्टूडेंट के, क्योंकि हमारे जिम्मेदारी पर ही स्टूडेंट छोड़ते हैं। पाँच घंटे के लिए हमारे उस पर छोड़ कर जाते हैं हमारी जिम्मेदारी पर, तो उनको भी देख रेख करना, केयर करना जरूरी है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, कि देखिए बहुत गार्जियन ऐसे मान लो जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं केवल जिम्मेदारी स्कूल की थी, उनके बच्चों को मैंने वैज्ञानिक विकास को लेके कि सर स्कूल की गलती है, बच्चा हमारा सीख नहीं पा रहा है, ऐसी वैसी। तो कुछ अभिभावक जो रिजिड टाइप के होते हैं, मतलब कि वो समझिए कि चीज़ों को नहीं समझ पा रहे जो स्कूल चाहता है, तो उन अभिभावकों को कि जो अपने बच्चों को घर पे रहें, ध्यान दें, बच्चों का होमवर्क समय समय पर देखते हैं कि छोटे बच्चे जो एलकेजी नर्सरी यूकेजी के, क्योंकि हमारे बच्चा है, तो अगर उसको ना दिखाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा चलो ठीक है आप तो होमवर्क करो, मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा कार्टून खेलने के लिए, तो ऐसा गार्जियन को आप बताना चाहेंगे कि मतलब बच्चों को घर पे किस तरीके से पढ़ा सकें, एक संदेश आप इस माध्यम से गार्जियन को दें जरूर सर। हाँ, तो हम गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे का, जैसा कि यहाँ पे जो भी होमवर्क दिया जाता है, तो हमारे यहाँ क्या है कि होमवर्क का जो सिस्टम है कि पहले शुरू में हम जब स्कूल ओपन किए थे तो उतने समय हम भी प्लान किए थे कि बेहतर से बेहतर दिया जा सके। डायरी का प्लानिंग किए थे, डायरी में डेली होमवर्क दिया जाता था, तो बच्चे क्या करते थे कि डायरी नोट नहीं करते थे। अच्छा। तो जब डायरी नोट नहीं करते थे तो उसके लिए सिस्टम, फिर कुछ दिन बाद जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग के बाद कुछ जानकारी हुआ, तो हम कहे कि जब चेक नहीं करते तो क्लास टीचर की ड्यूटी लगाया गया। क्लास टीचर शाम को चेक करते कि डायरी मेंटेन किए हैं कि नहीं। अब डायरी मेंटेन करते हैं तो फिर ऐसा जब चला तो कुछ दिन बाद देखे फिर कि जो बच्चे डायरी में एक ही चीज़ नोट नहीं करते थे और लास्ट में क्या करते, अगले दिन पहले दिन वाला ही नोट करके दे देते थे। हाँ, जी। तो ऐसा जब प्रोसेस चलने लगा तो फिर हम सिस्टम और चेंज कर दिए। तो हम क्लास का सभी क्लास के अलग अलग ग्रुप बना दिए। सभी मतलब पेरेंट्स के पास सबका नंबर लिए हैं, सबका नंबर है हमारे पास, और सबसे हम कहते हैं कि व्हाट्सएप चलाया करें। और जो भी ग्रुप है स्कूल का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें स्कूल की तरफ से मैसेज जाता रहता है, और प्लस क्लास वाइज भी ग्रुप बना हुआ है। तो अब क्लास वाइज ग्रुप में जो भी मैं होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क उसका जो है शाम को पूरे क्लास चलने के बाद लास्ट में पूरा उसका जो है फ़ोटो निकाल करके भेज दिया जाता है ग्रुप में, कि जिससे पेरेंट्स, अब बच्चे अगर झूठ बोलना चाहें तो ना बोल सकें। मतलब आप सीधे मतलब डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स से हम जो है उनके पास हम मैसेज भेज दिए, आपके बच्चे को ये होमवर्क मिला है, आप इसको कंप्लीट कराने में थोड़ा सा हेल्प करें। अच्छा, ये तो बात थी गार्जियंस को लेके, उनके स्टूडेंट्स को लेके, बच्चों को लेके। अच्छा, बात ये है सर कि अगर मान लीजिए इस रूरल एरिया में आप स्कूल को आप कंटिन्यू किए हुए हैं पिछले लास्ट 6 ईयर से तकरीबन, तो क्या क्या चुनौती सर झेलनी पड़ती है? इस ग्रामीण अंचल में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जो कि थोड़ा सा जो आपने एक्चुअली वास्तव में झेला हो, और कहीं ना कहीं आदमी का उत्साह खत्म हो जाता है और आदमी सोचता नहीं जी सब बंद करो, क्योंकि आप ऑलरेडी सर देखिए MSc और B.Ed क्वालिफाइड हैं, कहीं भी आराम से आप सेटल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी उत्साह खत्म हो जाता होगा, क्योंकि देखिए ग्रामीण अंचल है, उत्साह हर कोई देता नहीं है, ठीक है ना, ना मिलता है, उत्साह खुद से ही जगाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन में कभी ऐसी चलती हैं कि उस समय क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए जैसा कि हमारा अपना देखें तो हमारा क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तो क्वालिफ़िकेशन MSc B.Ed किए हुए हैं। पहले इंटरमीडिएट का मैथ फिजिक्स का कोचिंग चलाते थे सन 2008 से हम 16 तक चलाए भी हैं। जब हम इंटर पास हुए उसके बाद तुरंत जो है हम पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। कोचिंग चला रहे थे आप किस जगह? हमारा कुल्ही मार्केट में ही चल रहा था। अच्छा, कोचिंग का नाम क्या था सर आपके?
कुल्ही का नाम, कुल्ही में जो कोचिंग का नाम था हमारा, पहले सबसे पहले हमारा जो कुल्ही में कोचिंग का नाम पड़ा था स्टूडेंट स्टडी सर्किल था। और उसके बाद कुछ समय बाद हम थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए जब बाहर गए, गोरखपुर गए थे, गोरखपुर से वहाँ से जब पढ़ाई कंप्लीट करके आए उसके बाद फिर हम जो है दूसरा इस कोचिंग सेंटर डाले, पीसीएम क्लासेस। हाँ, पीसीएम क्लासेस, क्योंकि हम साइंस का तैयारी, मैथ और फिजिक्स स्पेशल हम सब्जेक्ट। यहाँ सर स्कूल के स्तर पर क्या चुनौती हो सकती है? हाँ, तो स्कूल में तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि पहले तो हमको लगता था कि लोग 1200-1300 फीस मंथली देते हैं और 300 रुपये फीस देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत बहुत बेहतर ढंग से सब उतना तो फीस कोई भी दे सकता है और पढ़ा सकते हैं। दिन का आज के समय में हम गांव में देखते हैं कि एक लोग हैं कि दारू पी लेते हैं और जी सही कह रहे हैं, गुटखा पान खा कर थूक देते हैं उतना। दिन भर में 50 रुपये का, अगर वो 10-10 रुपया का बचा कर रखे तो एक महीने में 30 रुपया 300 हो जाएगा। तो 300 रुपया का बच्चों के लिए प्रति भेजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज है सर के द्वारा एक गार्जियन को ले भी कि देखिए अगर ऐसा हो रहा है, देखिए केवल 10 रुपये का सेविंग आपके बच्चे का प्रतिमाह का फीस आराम से हो सकता है, लेकिन गार्जियन सर इतने भी नहीं सोचते हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, उन्हें लगता नहीं ये ज़रूरी काम नहीं है। देखिए जैसे कहते थे कि सबसे बेसिक जो हमारी एलिमेंट नेसेसिटीज चीज़ों में है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन सर आज एड ऑन हो गया एजुकेशन। बिना शिक्षा, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान की सर व्यवस्था कर लेगा आदमी, लेकिन अगर मान लो शिक्षा नहीं तो रोटी कपड़ा जो मकान हाथ में है में भी सर वो भी छीन जाए। मानते हैं सर इस बात को? एकदम जो है, तो इसमें जो है ऐसा है तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं और फिर झेलना तो बहुत पड़ता है हम लोग को। गांव में जाया जाता है तो अभी भी लोग कहते हैं अरे अभी तो जो है लड़कों अभी खेले कूदे को उम्र बा। अच्छा, ऐसा मतलब जो है 7-7 साल के बच्चे हो जाते हैं, 8 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको कहा जाता है चलिए नर्सरी में एडमिशन करवाइए बच्चे का, देखिए एज भी बढ़ रहा है और पढ़ाना भी जरूरी। कहते नहीं अभी लड़का खेलने कूदने की उम्र है, अभी जाने दीजिए। तो ऐसे बच्चे जो 8-8 साल के बच्चे आ जाते हैं हमारे यहाँ नर्सरी एलकेजी में एडमिशन कराना पड़ता है, और ऐसे बच्चे में भी पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे का एज भी बढ़ जाता है तो उनको नर्सरी एलकेजी में पढ़ाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम कहा जाए तो बहुत ज़्यादा आती है गांव ग्रामीण क्षेत्र में, पेरेंट्स को मनाना, स्टूडेंट को मनाना और हर तरह से मैनेज करना पड़ता है। देखिए ये जो सबकी सुनो आज जो चैनल देखिए इतना बेहतर सर ने अपने अनुभव से कितना अच्छा मैसेज एक गार्जियन को दे रहे हैं कि देखिए जो गार्जियन ये सोच रहे नहीं जी पढ़ लेगा, अभी कौन सा उम्र हुआ है 2.5 साल 3 साल अभी 5 साल, अभी 5 साल बाद पढ़ लेगा। देखिए एक एक समय कितनी कीमती होती है। अब जो बच्चा 5 साल 8 साल का हो गया है, बच्चा अगर यूकेजी नर्सरी में आए तो बताइए टीचर कैसे पढ़ा सकता है उसको। तो ये देखिए बहुत बड़ी चुनौती, हालांकि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी चुनौती हो सकती है। बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए आप कि अभी जैसे जो बच्चे, जैसे आपने MSc BEd किया, ठीक है, कुछ जैसे नौजवान युवा पीढ़ी भी इस चैनल को देखते हैं, बराबर देखते रहते हैं, तो उनको सर कैसा एक कुछ ऐसा मैसेज या संदेश आप दें यहाँ से इस चैनल के थ्रू कि वो अपने पढ़ाई को निरंतर बना के रखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ और कहीं से जो मन का जो डाइवर्जन होता है कहीं से मतलब वो डाइवर्ट ना हो, और कहते हैं एक ही रास्ता बना के अपने पढ़ाई को करें। तो कुछ राय अगर आपसे मिले सर, क्योंकि बिकॉज आप क्वालिफाइड हैं MSc BEd, तो बेहतर बता सकते हैं सर। यस सर। हाँ, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं जैसे कि इंटर के बाद देखिए जो बेसिक पढ़ाई होती है, बेसिक पढ़ाई तो आगे की पढ़ाई में बहुत ज़रूरी होती है। 8th के पहले की जो पढ़ाई होती है इसमें तो क्या होता है पेरेंट्स उस पर हमेशा जो है ध्यान देते रहते हैं, पेरेंट्स के ऊपर रहता है, पेरेंट्स के अनुसार उनको चलना रहता है स्टूडेंट को। लेकिन वही जब स्टूडेंट लगभग इंटर में पहुंच जाते हैं, इंटर के बाद जब पहुंचते हैं तो उन पर पेरेंट्स उन केयर नहीं करते हैं। बच्चों को खुद अपने ही डिसाइड करना होता है कि हमको क्या करना है, और वो डिसीजन जब वो लड़का जब हाई स्कूल पास करता है तो वहाँ पर उसको कुछ डिसाइड कर लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट उसका तो क्लियर हो जाना है कि किस लाइन में कहाँ जाना हमको, वहीं से उसको डिसीजन लेना है। साइंस साइड पढ़ेगा, आर्ट्स साइड पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, हमको किस क्षेत्र में जाना। पहले तो वो स्टूडेंट अपना ये देखे कि हमको जो है हम किस लायक हैं, क्या कर सकते हैं, अगर अपने आप को पहले पहचानने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात। देखिए अभी मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताया था ICA कंप्यूटर पे कि देखो सबसे पहले बच्चों को रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो देखिए जब हम जानेंगे नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, तो जाहिर सी बात है आगे आदमी क्या कर सकता है। ठीक है, और एक सर अहम जो हम
सब जगह यही प्रश्न करते हैं कि एक सामाजिक संदेश सर, बीइंग अ टीचर, शिक्षक हैं सर आप, तो एक सामाजिक कुछ ऐसे इविल्स हैं, बुराइयां हैं, जिसमें एक दहेज भी आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर, डाइवर्सिटी को लेके, विभिन्नता को लेके। तो सामाजिक ऐसे जो चीज़ें हैं, इस समाज को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर, प्लीज़ ज़रूर बताएं सर। समाज में इस समय तो हम कई चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे आप बताएं कि दहेज प्रथा तो चल रहा है कि अगर क्वालिफिकेशन अच्छा है, डिग्री अच्छी मिल गई है, पढ़ लिए हैं, तो कहते हैं हमको इतना दहेज चाहिए। दहेज मांगने में पीछे नहीं हटते, दहेज कम रहा तो नहीं शादी करेंगे। तो ये दहेज प्रथा वाला सिस्टम तो बहुत सही नहीं लगता है कि मतलब इतना, जैसे कि मान लीजिए क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप पढ़े लिख लिए, तो लड़की भी तो आज के समय पढ़ी लिखी मिल रही है, वो भी तो पढ़ी लिखी हैं। अगर वो नहीं है तो फिर उनको पढ़ा सकते हैं, उस लायक काबिल बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं बन सकती है। और आज के समय में दोनों लड़के लड़की दोनों लोग मिल करके, पूरे हमारे देश में ऐसा सिस्टम है कि सबको बराबरी का हक है, और दोनों लोग मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे के प्रोसेस बढ़ा, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई करके एजुकेशन देश के लिए हुआ या अपने लिए हुआ, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दहेज प्रथा के, और जो हमारे यहाँ फिलहाल एक चीज़ और भी देखे, जैसे अभी चुनाव आया है, चुनाव के पहले भी हम देखे हैं कि लोग जाति वाले में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी जल्द ही हम देख रहे हैं कि चुनाव में कई पार्टी के लोग आए हैं यहाँ पर कि हमारे पार्टी के ये जो है हमारी बिरादरी के हैं, तो हम इन्हीं को वोट देंगे। कास्टिज्म मतलब कि जाति के आधार पे, जाति पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हम इनको देंगे, हमारी बिरादरी की। चीज़ बताइए, आपने जब वोट का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा छेड़ दिया, तो बेसिकली आप भी तो वोट देंगे ही। हाँ, तो आप जैसे वोट अगर देने जा रहे हैं, तो आपका मतलब मेन बेसिक क्या रहेगा, किस आधार पे आप वोट जा रहे हैं देने, बताइए सर। देखिए, हमको पर्सनल से वो नहीं है, ठीक है। पर्सनल तो हम ये जानते हैं कि हम करेंगे तब खाएंगे, हम अपना पर्सनल अपने पर डिपेंड करते हैं। और जो वोट दिया जाता है, तो हम लोग ऐसे मुखिया को चुनते हैं कि जो मुखिया हमारे विधानसभा को देखता है, और वो जो है हमारे उसके द्वारा सरकार बनती है, सरकार पूरे प्रदेश को देखता है, फिर देश को देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग की चुनाव हो, हम ऐसे लोग को वोट देना चाहते हैं कि जो कि हमारे देश के प्रति सोचते हो, राष्ट्रवादी हो। हाँ, और हम पर्सनल अपना वो नहीं देखते हैं कि पर्सनल पे अपना वो नहीं। जैसे सर मान लीजिए आप गुप्ता हैं, कोई विधानसभा में कोई गुप्ता अगर लड़ रहा चुनाव, तो उनको आप देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गुप्ता लड़ रहे हैं तो गुप्ता को देंगे। वहाँ पर जो है, जो उस लायक हमको दिखता है, हम तो एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम पढ़े लिखों को ही देखेंगे। मतलब काबिलियत के आधार पे ओवरऑल देखा जाए तो काबिलियत के आधार पर ही आप अपना वोट देना चाहेंगे। और सर बिल्कुल मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आगामी जो भी चुनाव होने वाला है उसका डेट तो निर्धारित हो चुका है, और आप सब भी अगर आप जा रहे हैं चुनाव देने, तो किसी कास्टिज्म, किसी जात मजहब पे आधार मत दीजिए। योग्यता, उस कैंडिडेट का जो पर्सनल योग्यता है, अगर पार्टी भी मत देखिए, अगर योग्यता बेहतर हो तो उस योग्य व्यक्ति को चुनने का प्रयास कीजिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आज 2022 चल रहा है, आज फरवरी का महीना है, ठीक है। तो आने वाले 5 साल मतलब 2027 तक इस एसपी पब्लिक स्कूल को एक विजन मिशन क्या लेके चल रहे हैं, जी बताएं आप। नहीं, तो हमारा तो विजन यही है कि हम इस क्षेत्र में पहले से ही जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी से ही हमारा टारगेट था कि हम जो इन फ्यूचर अगर हम किसी पोस्ट पे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करेंगे। गवर्नमेंट जॉब तो हमारा पहला टारगेट। उसके बाद ये हमारा एक था कि हम स्कूल हमको रन करना है, कहीं भी क्षेत्र में सोशल वर्क करना है हमको, और ये विद्यालय चलाना। अब विद्यालय का हमारा टारगेट है कि जितना अपर लेवल तक ले जा सकते हैं, हाई क्लास तक, वहाँ तक हम ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले हमारे जिस चैनल को जो चाहते लोग हैं, जो प्यार देते हैं, या जो व्यूअर्स हैं, हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामना रहेगा सर, ढेर आशीष रहेगा कि आपको गवर्नमेंट जो भी आपकी चाहत है वो पूर्ति हो। और प्लस जो विजन मिशन लेके चल रहे हैं स्कूल के प्रति, एक समाज का एक हिस्सा है स्कूल भी, तो वो भी जो आप मुकाम हासिल करें। अच्छा सर, स्कूल को थोड़ा बहुत आप दिखाना चाहेंगे अगर थोड़ा सा? जी हाँ सर, ज़रूर सर, आइए सर। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये स्कूल जो हमारा एसपी पब्लिक स्कूल है, ठीक है। ये देखिए कोल्ही जो उपनगर है वो रोड आ रहा है, ये जो रोड बेसिकली जोड़ रहा है विजयनगरन को जोड़ रहा है, ठीक है।
ये इसका प्रांगण है, थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। आइए सर देखिए, स्कूल का ये छोटा सा कमरा है जिसमें इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे जब सर पीटीएम वगैरह कराते हैं तो गार्जियन के लिए नहीं है, ये बना है कंप्यूटर लैब के लिए। अच्छा। यहाँ कंप्यूटर रखा भी गया था जब से कि लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन आपका 17 महीना तक तो टोटली विद्यालय बंद रहा, उसके बाद 4 महीने के लिए खुला भी है। तो उतने समय जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे जो ख़राब हो गए, कुछ हमारे जैसा कि रेंट वाली बात थी, तो रेंट की वजह से भी कुछ इधर उधर हमको कर देना पड़ा। कॉपी एक बार आप दिखाई, पीटीएम का जो कॉपी आपने जो बता रहे थे, एक बार लग रहा कि पीटीएम वाली कॉपी है कुछ ऐसा। हाँ, एक बार सर कैमरा पे सर इधर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कृष्णा गुप्ता, देखिए मेरे नाम से ही एक बच्चे का मिल गया, ठीक है। और जो हमारा कैमरा जो आईटी संभालते हैं उनके भी बेटे का नाम कृष्णा ही है। तो देखिए इस तरह देखिए, जैसे मैथ्स का हो गया, ठीक है, ये क्या कौन सा जीके का हो गया, ठीक है, बच्चे का। और इस तरह ये देखिए संस्कृत का हो गया, ठीक है, और ये कंप्यूटर हो गया। तो ऐसे सारे विषयों का देखिए सर ने क्या इसको कंबाइन कर दिया है। और जब भी गार्जियन आते हैं तो गार्जियन को पूरा एक गुच्छा, मतलब ये जो उनको दिया जाता है, और वहीं बच्चा भी रहता है, सब्जेक्ट टीचर भी रहते हैं, दोनों के बातों का जवाब बच्चा देता है। बच्चा अपनी ऑब्लिगेशन को बताता, हाँ जी हमारी कहाँ कमी है। बच्चे अपने भी कहीं बताएंगे, अगर टीचर के अंदर कमी है, टीचर पढ़ाने में गलती की है तो वो भी मिलेगा। तो वहाँ से अगर टीचर के अंदर कमी है तो हम उनको अपने स्तर से कुछ कोशिश करेंगे सुधार। अगर टीचर उसको सुधार सकते हैं तो ठीक है, नहीं सुधार सकते हैं तो प्राइवेट विद्यालय, कहीं गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि निकालने में देरी लगेगी। तो अगर वो हमको तो स्टूडेंट को बेहतर बनाना है, स्टूडेंट बेहतर बनेगा तभी ठीक है। देखिए सर कितने सख्त हैं, अगर मतलब ये कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी भी हद तक बच्चों के एजुकेशन को लेके। मतलब कि अगर टीचर्स के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है तो कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ की जो पिछला टीचर उसके जगह पे किसी बेहतर टीचर को देखा जाए। क्यों? हाँ, तुरंत ऐसा होता है। ये देखिए ऊपर बोर्ड एसपी पब्लिक स्कूल का है, ठीक है, ये पूरा प्रांगण एसपी पब्लिक स्कूल का ही है, मेन रोड पे है। ये देखिए चैनल गेट है, ये काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है यहाँ पे। सर प्लीज़ एक क्लासरूम आप यहाँ देख सकते हैं। सर एक बार कैमरे में दिखाने का प्रयास करिए सर। खैर अंधेरा है, विजिबिलिटी कम हो सकती है। अच्छा बोर्ड है, देखिए यहाँ बोर्ड भी देखिए, एक बार सर अंदर कैमरे को दिखाएंगे। यहाँ देखिए पहले की व्यवस्था थी, सर ने इसको पैक करा के, बड़ा सा रूम था, हॉल था, उसको एक छोटा उन्होंने बनाया। और देखिए यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था इस समय वाइट बोर्ड का किया है, मार्कर का प्रयोग करते हैं। और आगे ये देखिए, अभी देखिए हाल में ही 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा तूफान आया था इस एरिया में, तो चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं और स्कूल भी बंद है। जैसा कि कल 7 फरवरी है, होपफुली सर स्कूल खुलने के चांसेस है ना। ये देखिए क्लासरूम ये है, हम लोग का प्राइमरी है, प्राइमरी अभी खुलने का कोई आदेश तो नहीं हुआ है। शायद 9 से 12 9 से ऊपर खुल रहा था, अभी फिलहाल हमारे यहाँ तो 9 चल नहीं रहा, 8 तक है। हाँ तो हम मतलब विद्यालय देखिए तकरीबन 1-1.5 महीने सर बंद ही पड़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्थित सब देखिए डेस्क बेंच यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेस्क बेंच ऐसे सब पड़ी हैं, क्योंकि अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है। जब स्कूल खुलेंगी तो उस समय अरेंजमेंट किया जाएगा। और भी कमरे यहाँ पे, कुछ कमरे बंद हैं जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं अभी, कुछ कमरे खुले हैं जिनको आपको हम दिखा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। हो सकता कुछ विजिबिलिटी कम आए। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था किया है सर ने, और कोशिश है इनकी सर शायद 2 या 3 साल के बाद या शायद नेक्स्ट ईयर सर अपने ही जगह ले लिए हैं। और यहाँ पीछे ही इन्होंने ज़मीन लिया है और स्कूल के लिए ही, तो अपना खुद का स्कूल दोबारा बनवाएंगे। और ये देखिए पीछे का कुछ पोर्शन है, तो यहाँ पे छोटे बच्चों का क्लास चलता है। तो अच्छा रहा मैंने आपको स्कूल दिखाया। तो एक बार सर को और कुछ छत पर भी जगह है, छत पर भी कुछ जगह सर बता रहे हैं कि मतलब सर छत पे क्या है? छत पे वो
फील्ड है, पूरा जगह है अपने हाँ, बच्चे छत ऊपर पे भी ये ऊपर घूमते अच्छा, ये टहलते हाँ फिरते फील्ड हैं। की बात है सर, एक बार आप प्लीज़ इधर आएँ सर। ये बताइए, जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, तो जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, जैसे अभी बसंतम पंचमी था 5 फरवरी को, और जितने हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं 2 अक्टूबर हुए, 15 अगस्त हुए, 26 जनवरी हुए, क्या ऐसा कुछ कार्यक्रम यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता हाँ, है? ये जो हमेशा जो है जैसा भी समय रहेगा उसके अनुसार कार्यक्रम तो सेलिब्रेट होता रहता है। अच्छा। क्योंकि देखिए जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे इंग्लिश मीडियम में जब लोग जाके कुछ चीज़ें सांस्कृतिक चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ऐसा तो यहाँ नहीं है ना? ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों को सिर्फ ये पढ़ाई ये नहीं होती है। पढ़ाई के साथ साथ उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और भी चीज़ों से जोड़ना है। अच्छा। तो सिर्फ स्कूल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों खाली पढ़ने पर ही लगाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ उनको जब बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है, बाहर के ज्ञान भी जब मिलेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, बाहर कुछ चीज़ को भी जानना है ना उनको, तो जानने के लिए अगर खेल प्रतियोगिता, खेल कूद वगैरह व्यवस्था यहाँ पे सर है आपके पास? हाँ, खेल प्रतियोगिता के लिए जैसे कि बगल से रास्ता गया जो हम अपना बताएं फील्ड के लिए, अगर बच्चों को कोई प्रोग्राम खेल वाला करवाते हैं वैसा, तो वो उस फील्ड में होता है। और नहीं तो स्कूल में तो बच्चे को टाइम वही दिया जाता है, 20 मिनट का लंच है और इतना ज़्यादा जितना है उतने में बच्चे का वर्किंग आवर्स का स्कूल का 5 की 5.5 घंटे से? हाँ, यहाँ पर 5 आवर्स है। 5 आवर्स एवरी डे, और छुट्टी केवल संडे को। अच्छा, तो देखिए आज हमारे साथ रहे एसपी पब्लिक स्कूल के मैनेजर या कह सकते हैं फाउंडर, जिन्हें सुनने का हमें मौका मिला और हमने सुना, और आपके अनुभव से, आपके जीवन का जो अब तक अनुभव रहा, हम लोग सीखें, जानें, और उन्होंने सामाजिक संदेश, बच्चों के लिए संदेश, गार्जियन के लिए संदेश, और बहुत सारे अभिभावक की जो कमियां जहाँ पे चूक कर रहे हैं, उन्होंने उनके लिए भी एक गाइडेंस, कुछ चीज़ें बताई। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और अच्छा, चल हमारे चैनल जो हमने एक मिशन बनाया है, सबकी सुनो, हम सभी तबके के लोग, चाहे सफल हो असफल हो, पुरुष हो महिला हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको हम एक मंच दे रहे हैं, एक चैनल दे रहे हैं जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे अपनी बातों को सबके सामने स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आप एक चैनल बनाए हैं, ये तो बहुत अच्छा है कि इसके माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलेगी, और जो है इसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र का हुआ या कुछ नई चीज़ों को इसमें बता रहे हैं, और इससे लोग सीखें, और इसके माध्यम से लोगों के अंदर कुछ जागरूकता आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, और आपने अपने जीवन के अब तक का जो अनुभव रहा गार्जियन के लिए, बच्चों के लिए बताया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर एक नए अपने सबकी सुनो चैनल में आपके सामने कुछ नए मेहमान को, जिनको हम सुनेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।